नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ऐसे में राजनीतिक दल चुनाव को लेकर ज़ोरों शोरों से जो है अपने तरफ से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, ज़ोरों शोरों से तैयारियां में जुटे हुए हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने उन्नाव पहुंचे थे और उस दौरान इन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही यहां पर भी वो तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आए। वो मंच पर गए और मंच पर जाकर उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वहां आसपास के लोग जो है काफी इसे अप्रिशिएट करते नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि क्या कुछ कह रहे थे वो। उन्होंने कहा कि हम जो है समाजवादी पार्टी का ये एक विशेष अभियान है। उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान एक होकर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के खिलाफ वोट करो, बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिखा दो कि 15% मुसलमान जो है 85% हिंदुओं पर कितना भारी पड़ रहे हैं। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीति जो है अब धर्म की राजनीति बन चुकी है, जहाँ पर सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी जो है जाति की राजनीति करती है, बीजेपी हिंदू वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। तो वहीं सपा के एक नेता जो है वो साफ तौर पर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि 15% मुसलमानों को ये दिखाना है कि 85% हिंदुओं पर वो कितना भारी पड़ सकते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है, इसका जो जवाब है वो अखिलेश यादव को देना चाहिए, जो कि दूसरों पर जिसे लेकर कीचड़ उछालते नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ यही तुष्टीकरण की ही राजनीति जो है देखने के लिए इस वक्त मिलती है। ये अब महाराष्ट्र छोड़ के जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्ट लेने आए, क्योंकि यहाँ पर जो सपा है उसके तरफ से ये मोर्चा संभालने का काम इन्हें सौंपा गया है। जहाँ एक तरफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी वो मुस्लिम वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मुसलमानों को रिझाने के लिए अब इन्हें जो है अबू आजमी को सामने रखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो कि मुस्लिम वोट बटोरने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हिंदू मुस्लिम तो कर ही रहे हैं, साथ में देश के प्रधानमंत्री की माता को भी इस पूरे मामले में घसीटते नजर आ रहे हैं, जो कि सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक मंच पर है, एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर आप देश के प्रधानमंत्री की मां के मामले में कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री की थोड़ी सी जो है गरिमा तो आपको रखनी चाहिए और राजनीति में किसी की माँ बहन और बेटियों को घसीटने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने मंच में खड़े होकर टिप्पणी की और कहा कि मोदी जी अपनी अम्मा का सर्टिफिकेट दे दो, कहाँ पैदा हुई थी। अब बता दें कि उन्होंने काफ़ी आपत्तिजनक तरीके से इस बात को वहाँ पर कहा और आसपास जो मंच पर लोग मौजूद थे वो इसे सुनकर जो है काफ़ी खुश हो रहे थे, जैसे कितनी अच्छी बात जो है इनके तरफ से कही गई है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आखिर अबू आजमी के आसपास के जो लोग हैं वो भी किस मानसिकता को रखते हैं और कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। यानी राजनीति इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि यहाँ पर किसी की माँ बहन बेटियों पर भी सवाल खड़े करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा जाता है। और यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो है महिलाओं की जो है इज्जत नहीं की जाती है, महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती है, महिलाओं को इतना दर्जा नहीं दिया जाता है, मुस्लिम लोगों को साइड किया जाता है। और इस वक्त जो है कई सारे जो आरोप वो बीजेपी पर लगाते नजर आते थे, वही आरोप अब वो जो है उनके नेता अपने ऊपर जो है सिद्ध करते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक मंच पर खड़े होकर ऐसे सवाल खड़े करते वो नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने आजमी ने खीरी कांड में मंत्री अजय मिश्रा पर भी बेटे की मदद करने के जुर्म में वही मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। वहां पर भी उन्होंने बीजेपी को लेकर कई और टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यूपी ही नहीं पूरे देश की जनता की मांग है कि उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। सपा नेता ने कहा कि अजय मिश्रा की इंक्वायरी कराई जाए। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में बचाने वाला भी उससे जो है उतना ही बड़ा गुनहगार होता है और उन पर केस लगना चाहिए। इस दौरान सपा नेता ने यह भी कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम को छोड़कर यहाँ अगर अखिलेश यादव ने किसी के भी सर पर हाथ रख दिया तो सभी उसे छोड़कर आने के लिए तैयार है। यानी उनका कहना था कि बीजेपी के जो लोग हैं तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, जोरों शोरों से काम पे लगे हुए हैं, तो उनका कहना था कि अखिलेश यादव अगर किसी के भी सिर पे हाथ रख देंगे
करेंगे तो वो जो है बीजेपी का दामन छोड़कर अब जो है समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम और सीएम को अगर छोड़ दे तो सभी लोग आने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि इस बात को जो है अखिलेश यादव को सिद्ध करके दिखाना चाहिए और अखिलेश यादव को अपने हाथ का कमाल दिखाते हुए जो है कई लोगों पर जो है सिर पे हाथ रखना चाहिए जो उनके खिलाफ टिप्पणियां करते रहते हैं, ताकि उन्हें समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छे लोग, कुछ बेहतर प्रवक्ता मिल जाए, जो कि उनके पास इस वक्त जो है नहीं है, जिसकी जो गैर मौजूदगी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरीके के प्रवक्ता इन्होंने रखे हैं, जिस तरीके के जो इनके नेता है, जिस तरीके के, आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीजों को ये कहते हैं। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने एक बार इस तरीके की टिप्पणी की थी जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। ये इनके ही शब्द थे जिसमें इन्होंने कहा था कि घर में अगर माँ और बेटी जो है अगर अकेली है तो उस घर में मुझे कहा गया है कि तुम अकेले मत रहना, उनके साथ मत रहना, क्योंकि कभी भी शैतान जो है आप पर सवार हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की टिप्पणी वो करते नजर आते हैं, किस तरीके की बातें वो कहते नजर आते हैं। महिलाओं के प्रति किस तरीके का आचरण उनका देखने के लिए मिलता है कि अपनी ही बेटी, अपनी ही माँ को लेकर इस तरीके की बात कहते नजर आते हैं, जो साफ तौर पर इनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो अपनी ही बेटी और माँ की इज्जत नहीं करते हैं तो दूसरों की क्या करेंगे। और यही बात उन्होंने दोबारा साबित कर दी जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर भी वहां पर जनसभा में जो है संबोधित करने के दौरान सर्टिफिकेट मांग लिया, क्योंकि यहां पर इससे कोई जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनको वो जो है एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो है बीजेपी में कई सारे लोग हैं, कई सारे नेता हैं जो लगातार जो है इस वक्त चुनाव से पहले एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आते हैं, जो कि लाजमी है। ये चुनाव का माहौल है और एक दूसरे के ऊपर ये जो आरोप और प्रत्यारोप है ये देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी भी समाजवादी पार्टी या किसी भी इस तरीके की पार्टी के किसी की माँ, किसी की बहन के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती है, किसी के माँ और बेटी को राजनीति वाले मुद्दे में नहीं घसीटी जाती है। और यही दर्शाता है कि किस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है और किस तरीके की राजनीति इस वक्त समाजवादी पार्टी करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें से बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ इनके जो नेता है इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं तो दूसरी तरफ जो है उनके काले कारनामे अब लोगों के सामने उजागर होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जब उनके नेता जो है महिलाओं के लिए ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा रखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नोटों की बारिश देखने को मिल रही है और कंटिन्यू जिस तरीके से छापेमारी में एक के बाद एक समाजवादी से जो लिंक जुड़ा हुआ निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में इन सभी का असर समाजवादी पार्टी के वोट पर दिखने वाला है, जहां पर 15% मुसलमानों का वोट पाने के लिए इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। अगर सपा नेता अबू आजमी के आंकड़े को बताया तो 85% जो हिंदू है, 85% जो जनता है अभी उत्तर प्रदेश की, वो समझ चुकी है कि आखिर समाजवादी पार्टी करना क्या चाहती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी उत्तर प्रदेश को लेकर चलने की बात कर रही थी, अब उनके लोग जो है अब आपस में ही बंटवारा करने को तुले हैं। कहते हैं 85% जो है वो हिंदू है तो हिंदुओं को संभालने का काम अखिलेश जी करें, 15% जो है मुस्लिम है, अब उन्हें संभालने के लिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए तो महाराष्ट्र से इन्हें बुला लिया गया है और इनके ऊपर मोर्चा डाल दिया गया है और ये जो है अब मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ओवैसी वहां पर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, 15% वोट जो है वो कट जाएगा। अखिलेश यादव को ये पता है कि ये 15% वोट में भी हमें अगर कुछ मिल जाए तो जो है कुछ रहने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं को तो अब हमारी जो हकीकत है वो दिख रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको बता दें कि हिंदू और ये मुसलमान वाली जो बात है ये इनके ही नेता कर रहे हैं, जिन्होंने 20 और 85% में आपस में एक दूसरे को बांट लिया है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इनको भी कैंडिडेट भी उसी तरीके का लेकर आए हैं, महाराष्ट्र से लेकर आए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसे मोर्चा संभाला जाए और थोड़े वोट यहाँ से और थोड़े वोट यहाँ से बटोर लिए जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे चुनाव से पहले जिस तरीके से ये 1-2 महीने का जो दौर रहा है, जिसमें सपा लगातार जो है लोगों के सामने बेनकाब होती नजर आ रही है, अब ऐसे में इस तरीके के जो नेता है वो सपा के जो मानसिकता है उसे दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके की टिप्पणी करने वाले नेताओं को ये रखा हुआ है, किस तरीके की जो महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है और इस तरीके से आके वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर भी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। और इसे लेकर अखिलेश यादव कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यही इस तरीके की टिप्पणी बीजेपी की तरफ से हो जाएगी तो महिलाओं से लेकर उनके सशक्तिकरण से लेकर सभी जो मुद्दे हैं उसे उठाकर ले जाया जाएगा। तो यही दर्शाता है कि कितने दोहरे चेहरे वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं और किस तरीके की जो है निचले स्तर की राजनीति वो इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।